Welcome back to our third episode of the series, The Art of Losing Money and Learning. So, today we'll talk about revenge trading. रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है, हम सबकॉन्शियसली कैसे रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, और हम रिवेंज ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. सो ये तीन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं. तो सबसे पहला, रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है. रिवेंज ट्रेडिंग, अगर एक एग्जांपल में मैं आपको कहूँ तो, जब आप ट्रेड करते हो, राइट, कभी कभार ऐसा होता है कि वी ऑफन हम लोग अपना साइकोलॉजी कभी कभार हमारा ख़राब हो जाता है, राइट. हम लोग जो ट्रेडिंग सिस्टम या हमारा जो लॉस हम प्लान करके रखते हैं, समटाइम्स वी फील कि ड्यू टू वेरियस रीजंस, लाइक हाँ शायद मैंने गलत एंट्री ले लिया था, बट द पॉइंट ऑफ व्यू और माई एनालिसिस इज स्टिल इंटैक्ट. तो वो चक्कर में हम क्या करते हैं, कभी कभार जो हमने पहले लॉस कर लिया होता है, जो हमारा दिन का लॉस होता है या डेली का लॉस, जो हम एक्सेप्ट करके चलते हैं कि हम इतना लॉस झेलने को तैयार है, बट कभी कभार वो चीज़ हम छोड़ देते हैं और हमारा माइंडसेट ये हो जाता है कि मैं ये लॉस को कैसे रिकवर करूं, भले ही मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊं या ब्रेक इवन से 100 रुपये 200 रुपये ऊपर आ जाऊं. तो उस चक्कर में सबसे पहली बात, हम ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं. फिर उसके बाद हम लोग ब्रोकरेजेस का ध्यान नहीं देते हैं. आप लोग सोच रहे होंगे ब्रोकरेजेस पे कौन ध्यान देता है, बट आप देखेंगे कि अगर आप एक लिमिटेड कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं और आप मल्टीपल ट्रेड्स ले रहे हैं, तो भले ही आप ब्रेक इवन चले जाओ या आप किस्मत से आपने 300-400 रुपये भी एक्स्ट्रा कमाया, तब भी आप ब्रोकरेजेस जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने ओवरऑल तो लॉस ही किया है और साथ में अपना साइकोलॉजी भी बिगाड़ दिया. सो हम जब भी लॉस देखते हैं तो हमारा एक माइंडसेट होता है कि यार मैं ये लॉस देख नहीं सकता, मैं इस लॉस को कैसे भी रिकवर करूँगा, राइट. देर आर डेज जहाँ पे हम साइकोलॉजी अपना भूल जाते हैं, एंड विच इज़ फाइन टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इतना पेशेंस, उसके लिए बहुत पेशेंस, बहुत डिटर्मिनेशन और एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है. आप सबकॉन्शियसली आपको पता है ये सब चीज़ें आपके साथ, जो ट्रेडर्स है वो सबके साथ हर दिन होता है, राइट. हम लोग सबकॉन्शियसली देखते हैं कि लॉस हो गया, अब देखते हैं मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी बन रहा है कि नहीं. तो हम लोग वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक माइंडसेट का फ्लो बदल जाता है और हम लोग चार्ट को या मार्केट हमको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है उसकी जगह हम सिर्फ लॉस के बारे में सोचते हैं और उस लॉस को कैसे रिकवर करें, राइट. तो ये हम सबकॉन्शियसली एवरीडे ट्रेडर्स फील करते हैं. अब बात करते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. इसको कंट्रोल करने का यही तरीका है कि जब आपने देख लिया कि हाँ मैंने आज इतना लॉस कर लिया है, कुछ भी हो जाए मेरे को अब इससे ज़्यादा लॉस नहीं झेलना है, मैं नहीं झेल सकता. थिंक ऑफ इट एज यू नो कि हाँ मैं मार्केट को, आज मार्केट ने मेरे से पैसा छीन लिया. एक्सेप्ट दैट रिजेक्शन, एक्सेप्ट दैट मार्केट वन टुडे, यू कैन नेवर विन एवरी डे, राइट. वो एक माइंड में हमेशा याद रखिए, उसको आप हमेशा अपने साथ रख के चलिए, जिससे कि आप जब भी एक डिसीजन बनाएंगे, हाँ देर विल बी डेज जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही था, मेरा ट्रेडिंग सिस्टम सही था, बट मैंने शायद एंट्री जल्दी बना ली तो उसके चक्कर में मेरा स्टॉप लॉस गलत प्लेस हो गया, उसकी जगह पे स्टॉप लॉस हिट हो गया. इट्स ओके, इट हैपन्स, बिकॉज मार्केट ऑलवेज सरप्राइजेस एवरी सिंगल डे एंड मार्केट हम्बल्स यू एवरी सिंगल डे. ये बात हमेशा हमेशा ऐसे गांठ बांध के याद रखना. जब भी ऐसा हो जाए कि ऐसा भी सिनेरियो आ जाए कि जहाँ पे सब कुछ सही है आपका, बस एंट्री प्राइस पे कुछ गलती हो गया,
तो वो चीज़ को नोट करिए और टेक अ स्टेप बैक एंड सी कि मैंने जो एनालिसिस किया वो तो सही है, मेरा एंट्री प्राइस में गलत हो गया, क्यों एंट्री प्राइस गलत हो गया वो आप वेरीफाई करने की कोशिश करिए, वो रेक्टिफाई करिए। अगर आपने देखा कि हाँ मेरा एंट्री प्राइस सही था, मेरा स्टॉप लॉस सही था, तो ऐसा समझिए मार्केट ने आज सरप्राइज किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही का लॉस हुआ है, एक्सपीरियंस ट्रेडर का भी लॉस हुआ होगा। Just accept that loss. Just accept that you got defeated today. It is not bad. मैं अपना एग्जांपल बोलता हूँ। जब मैंने शुरू किया था मेरे को ये कोई बताने वाला नहीं था कि रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है, बट मैं सबकॉन्शियसली करता था। मैंने बोला मैं स्टॉक में खेलता था, इंडेक्स में भी नहीं। तो एक दिन मैंने एक स्टॉक उठाया और वो स्टॉक उठाने के बाद सही था, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, फिर एक अगला ब्रेकआउट कर रहा था, तो ब्रेकआउट करने के बाद मैंने एक एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस मैंने सही जगह प्लेस किया और टारगेट भी उस हिसाब से रखा, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, कि मतलब मैं 10 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ तो 20 रुपये लेके जाऊँगा। तो हुआ क्या, थोड़ी देर तो मेरे डायरेक्शन में गया मार्केट, मेरे टारगेट से जस्ट रिवर्स करके उसने मेरा स्टॉप लॉस ले लिया। अब मैं बोल रहा हूँ यार पूरा ऑलमोस्ट इतना मेरा टारगेट हिट होते होते रह गया, बट इसने तो मेरा एसएल खा लिया। अब मैं क्या करूँ, अब मेरे को 400 रुपये का नुकसान हो गया। अब मेरे को ये 400 रुपये रिकवर करना है, तो मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं वापस वही स्टॉक देख रहा हूँ जिस स्टॉक में मैंने घुसा था। मैं ज़बरदस्ती, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं एक होप कर रहा हूँ, और होप के साथ मेरा एक अजम्पशन है कि नहीं मार्केट ऐसे ही जाएगा। तो जो चार्ट और जो मार्केट मेरे को दिखाने की कोशिश कर रहा था उसको छोड़ के वो मेरे लिए पूरा ब्लर हो गया था, वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बस अपना उम्मीद और अपना अजम्पशन बना के चल रहा था कि ऐसे जाएगा, ऐसा हो के ही रहेगा। उस चक्कर में मैंने वापस सेम स्टॉक में एंट्री बनाया, सेम स्टॉक में नुकसान किया और 400 रुपये का नुकसान हुआ मेरे को। तो टोटल 800 रुपये का नुकसान मेरे को स्टॉक के अंदर ही हो गया। फिर मैंने बोला ये स्टॉक को छोड़ो, दूसरा स्टॉक देखते हैं। अब साथ में ये भी था कि यार 6 घंटा ही है, 6 घंटा ही है, वो टाइम भी है कि 3:30 बजे तक की मार्केट है और मैं वेट करने को तैयार नहीं हूँ, मैं पेशेंटली वेट नहीं कर रहा हूँ। मैं दूसरा स्टॉक खोल दिया, कुछ भी मैंने अज्यूम कर लिया कि ये पैटर्न बन रहा है, इसका ऐसा ब्रेकआउट हो जाएगा। पैटर्न पैटर्न भी आप एज्यूम करेंगे, तो ये आप मत करिए। उस चक्कर में लॉस तो जितना मैं झेलने का कैपेसिटी नहीं था उससे ज़्यादा कर चुका था, ऊपर से ब्रोकरेजेस भी लग गए थे मेरे को ज़्यादा, तो ब्रोकरेजेस प्लस लॉस, तो बहुत बड़ा लॉस हो गया था। आप लोग सोच रहे होंगे 800 रुपये का लॉस कुछ नहीं होता, बट छोटे कैपिटल वालों को पता है कि 800 रुपये भी कितनी बड़ी चीज़ होती है, आपका कितना परसेंट ऑफ कैपिटल चला गया ओवर ट्रेडिंग और ये रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में। सो हमेशा जब भी ऐसा हो जाए, भले ही आपके डायरेक्शन में मार्केट चला जाए, बट पेशेंटली वेट करिए, नोट करिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे सबको हम्बल करता है, नॉट जस्ट रिटेलर्स, इवन इंस्टीट्यूशन वालों को भी वो हम्बल करता है। तो यही है कि स्टेप बैक लेके सोचिए, भले ही मार्केट आपके डायरेक्शन में चला जाए, आप ट्रेड ना लो, बट एटलीस्ट यू विल बी एबल टू सी कि मेरा सब कुछ सही था, बट टुडे वॉज नॉट माई डे। एक्सेप्ट दैट थिंग। वो जब आप एक्सेप्ट करेंगे, वो एक्सेप्टेंस की जगह आप अपने साइकोलॉजी में देंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आप रिवेंज ट्रेडिंग भी अवॉइड कर सकते हैं, एंड हाउ इट विल हेल्प यू इन बिल्डिंग योर कैपिटल, इन बिल्डिंग योर प्रॉफिट्स। वो स्मॉल प्रॉफिट्स कब बड़े प्रॉफिट्स बनेंगे आपको भी नहीं पता चलेगा, बट ये चीज़ हमको करना ज़रूरी है। अगेन, ये चीज़ बोलना आसान है, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, बट हाँ, एक बार लॉस हो गया, गवा दिया, चलेगा। दूसरी बार क्या है, आपको पेशेंटली वेट करके देखना है। कैपिटल प्रोटेक्शन इज द अल्टीमेट की, राइट, टू सर्वाइव इन द स्टॉक मार्केट।
ऐसा तो नहीं है कि रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में मैं आज कंटिन्यूसली लॉस करता रहता हूँ जिससे कि मेरे पास कल ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल ही ना हो, सफिशिएंट कैपिटल ही ना हो इन्वेस्ट करने के लिए भी। सो ये मेरा एक रिकमेंडेशन है बिगिनर ट्रेड, जो भी बिगिनिंग कर रहे हैं ट्रेडिंग वर्ल्ड में और जो भी बिगिनर्स है, रुकी ट्रेडर्स है, उन सब के लिए जस्ट थिंक अबाउट इट जो मैंने कहा, and you let me know your point of view. You let me know your struggles in the comment section so that I can help you out. And ये रिवेंज ट्रेडिंग के बाद अभी हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, कि आप एक पर्टिकुलर ट्रेड पे आपको कितने का रिस्क लेना चाहिए, स्मॉल कैपिटल वालों को कैसे अपना कैपिटल ग्रो करना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।